एक डाउट है किसी बच्चे का कि आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसका मतलब मेंटल एज ज्यादा होगी क्रोनोलॉजिकल एज से तो आईक्यू ज्यादा होगा, विच इज सिंपल थिंग। और फिर इनका डाउट है कि लेकिन जब कोई ज्यादा बूढ़ा होगा तब तो उसका इंटेलिजेंस का लेवल कम होता जाएगा, तब तो उसका आईक्यू कम हो जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट दिस इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईक्यू। इसको यूं समझें कि आईक्यू और एज में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था ना कि 100 क्वेश्चन से टेस्ट है। लेट अस एज्यूम कि 10 साल का बच्चा उसमें 60 क्वेश्चंस कर लेता है, 20 साल का बच्चा उसमें 80 क्वेश्चंस करता है, 30 साल वाला 85 करता है, 40 वाला 88 करता है, 50 वाला 80 करता है, 60 वाला 70 करता है, 70 वाला 60 करता है, 80 वाला 40 करता है, 90 वाला 30 करता है। ठीक है, सो एनीवन doing 30 questions in this test will be having the mental age of either 90 years or maybe let us assume 5 years। तो हो सकता है कि मेंटल एज की कैलकुलेशन अलग अलग एज में सेम आ जाए, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द एवरेज ऑफ 90-year-old people how much questions they are able to solve। अगर 60 years old लोग आमतौर पे 70 क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो 70 क्वेश्चंस एनीवन डूइंग इज एट द लेवल ऑफ द मेंटल एज ऑफ 60। पर 70 अगर आप देखेंगे, जैसे लेट अस अज्यूम कि यहां 15 साल का बच्चा 70 कर रहा है, तो 15 ईयर्स की मेंटल एज और 70 ईयर्स की मेंटल एज इन दिस टेस्ट विल बी सेम। सो व्हेन वी जज समवन, वी जज अकॉर्डिंग टू हिज बायोलॉजिकल एज। अगर कोई 60 के आसपास की उम्र में है तो वहां से रिलेट करेंगे, कोई 15 के आसपास है तो वहां से रिलेट करेंगे। सो आफ्टर एन एज द इंटेलिजेंस स्टार्ट डिक्रीजिंग, दिस इज फाइन। तो कंसेप्ट ऑफ आईक्यू इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एजेस, इसलिए वो चिंता वाली बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। सो बिफोर वी प्रोसीड वी हैव अनदर क्वेरी। यस, व्हाट्स योर नेम? नहीं, आईक्यू बहुत कम नहीं होगा। 80 की उम्र में 20 क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका आईक्यू नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल आईक्यू का फॉर्मूला वही सेट होगा ना। सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग 20 क्वेश्चंस राइट, इट मीन्स योर मेंटल एज इज equal to a person of 80 years, and if your biological age is also 80 years, so 80 upon 80 into 100, your IQ is 100। सिंपल। ये क्वेश्चन आपने भेजा था। ओके, क्या होता है कि हर पॉपुलेशन में हर एज ग्रुप के हिसाब से हम एक मेंटल एज निकालते हैं, एंड मेंटल एज डिनोट्स टू, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन टेस्ट। इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन वन टेस्ट। हम देखते हैं कि एक टेस्ट इस उम्र के लोग एवरेज कितना ठीक कर रहे हैं, और जिसने उतना ठीक कर लिया वो अपनी मेंटल एज के बराबर चल रहा है। ठीक है, सो द ओनली पॉइंट इज when we are in the age of 20, 30, 40, 50, we are at the higher levels of IQ. Generally after 60, due to dementia, due to many other problems, we kind of lose some IQ. So if in a population the IQ is decreasing with age, the mental age levels will decrease accordingly. It means, in simple terms, 50 years person attempting or solving 80 questions and 60 years person solving 70 questions would be treated equally, and both of them will be having equal age or equal IQ in terms of this formula। तो वो इसी हिसाब से सेट होता है कि इतने क्वेश्चन सोल्व करने पर मेंटल एज क्या मानी जाएगी। एंड समटाइम्स एट 2 phases मे बी, जैसे बहुत छोटा बच्चा है 5 साल का, 3 साल का, उससे आप टेस्ट करवाएंगे, 100 में से 3 क्वेश्चन कर पाएगा, पर एवरेज 3 की आ रही है तो IQ 100 हो गया। सो 3 क्वेश्चंस का मतलब 3 के मेंटल एज है, बायोलॉजिकल एज भी 3 की है, 3 अपॉन 3 इंटू 100 IQ है। तो हर एज के हिसाब से हम स्कोर्स निकालते हैं, दैट इज नोन एज मेंटल एज। इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इक्विवेलेंट टू योर मेंटल एज, इट मीन्स योर IQ इज 100। उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा कम है। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, that is based on the population we are talking about। I hope I could answer your question।